जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सावन मास में भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर बेलपत्री चढ़ाकर आप अपने व्रतों को भी रख रहे होंगे। और सावन के मास के सोमवार के व्रत के साथ आ गया है उत्तरदा एकादशी का व्रत, जो कि इस बार 16 अगस्त को रखा जाएगा। आज की हमारी वीडियो इसी व्रत को लेकर है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन उत्तरदा एकादशी का उपवास रखा जाता है। और एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना और व्रत करने से भक्तों की सभी कष्टों का नाश होता है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन ज्योतिषाचार्य कुछ विशेष उपाय भी बताते हैं, जिनको करने से हम अपने संसारिक दुखों से, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और इनसे भक्तों के जीवन की सभी परेशानियों का, सभी दुखों का अंत होता है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए अब हम चलते हैं कि उत्तरदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इसका पारण कैसे होगा। इस दिन किन किन मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार एकादशी तिथि 15 अगस्त गुरुवार की सुबह 10:20 से शुरू होगी और 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:39 पर समाप्त होगी। सूर्योदय तिथि होने के कारण ये व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसका पारण अगले दिन शनिवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 अगस्त शुक्रवार की सुबह 9:40 से और 17 अगस्त शनिवार की सुबह 8:06 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए आपको पारण 17 अगस्त को सुबह 8:06 से पहले ही कर लेना है। अब जैसे कि हम आपको हर व्रत में बताते हैं, चाहे वो एकादशी का हो, सोमवार का हो, मंगलवार का हो, शुक्रवार का हो या फिर पूर्णमासी या अमावस्या का, कि जब भी हमें कोई व्रत रखना है तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का अपने घर के मंदिर में बैठकर संकल्प लेना है। और ये व्रत जिस देवता के निमित्त रखा जाता है उनसे प्रार्थना की जाती है, उनकी चौकी पर चित्रपट रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें नैवेद्य अर्पित किया जाता है। व्रत का संकल्प लेने के बाद इस व्रत से संबंधित कथा को किया जाता है और भगवान के सामने ये प्रार्थना की जाती है कि आप जिस कार्य हेतु, जिस अपनी मनोकामना के हेतु इस व्रत को रख रहे हैं, वे उसे पूरा करें और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसी प्रकार एकादशी का व्रत भी आपको पता ही है। हम बताते हैं कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, चाहे श्री राम जी का है, चाहे श्री कृष्ण जी का, या फिर अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है, उन्हें स्नान करके चित्रपटों पर पानी का छींटा देकर उन्हें साफ कर लें और उन्हें लकड़ी की चौकी पर सफेद एक साफ कपड़ा लाल या पीले रंग का बिछाकर उस पर उस चित्रपट को रखें और लड्डू गोपाल जी को भी विराजित करें और उनको साफ वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा अर्चना करें, धूप दीप उन्हें अर्पित करें और तिलक लगाएं। फिर उनके सामने बैठकर संकल्प लेने के बाद इस व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। उसके बाद आरती करें। इसी प्रकार शाम को भी आप इसी तरह अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के पास वाले मंदिर में जा सकते हैं, आपके पास समय है, क्योंकि आजकल सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, सभी को नौकरी पर जाना होता है, व्यवसाय में जाना होता है, तो हम ये कह देते हैं कि अपने घर के मंदिर में ही पूजा कर लें। लेकिन अगर आपके पास समय है तो घर के पास वाले मंदिर में अवश्य जाएं। सावन का महीना है, शिवालय में जाकर भगवान शंकर के आगे घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को या श्री राधा कृष्ण जी के स्वरूप को, जो भी स्वरूप आपके मंदिर में है, उन्हें फूल माला अर्पित करें। वहां पर भी आप जाकर उनके समक्ष बैठकर कथा पाठ या सुन सकते हैं। हम इसके आगे आपको इस व्रत की कथा भी सुनाएंगे ताकि आपको इस वीडियो में पूरे व्रत की जानकारी मिल सके। तो इसके बाद आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं भगवान को, सूखे मेवे का या फिर फल का, तो आप उसे लगा सकते हैं। आपको ये पहले ही बताया जा चुका है पिछली वीडियो में कि अगर आप
इस दिन नमक के बिना नहीं रह सकते तो एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा आप इस व्रत को फलाहार रख सकते हैं यथाशक्ति। आप इसको निर्जला रख सकते हैं, जो भी आप जैसे भी आपका शरीर आपको अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से ठीक लगता है, आप उसी प्रकार से अपने व्रत का पालन करें। अब जैसा कि नाम से ही ये पता चलता है कि ये पुत्रता एकादशी यानी कि ये संतान प्राप्ति के हेतु भगत जन रखते हैं और भगवान विष्णु उन्हें संतान सुख अवश्य देते हैं और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है और अंत में ऐसे भक्त को इस लोक को भोगकर मरने के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में चावल या चावल से बनी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। आप अक्षत की जगह सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल जरूर होने चाहिए। बिना तुलसी दल के भी अपना भोग स्वीकार नहीं करते, लेकिन एकादशी और द्वादशी पर तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप इसे पहले ही तोड़कर रख लें। सुख समृद्धि की कामना के लिए भक्तों को एकादशी की शाम को तुलसी माता के आगे भी गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, माता को प्रणाम करना चाहिए। और क्योंकि तुलसी माता परम वैष्णव भगत हैं, उनका पूजा अर्चना करने से भगत जनों को भी भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी माता के आगे भी आप घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कह सकते हैं और उनकी परिक्रमा कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का आप जाप इस दिन ज्यादा से ज्यादा करें, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी आप पाठ नाम जप कर सकते हैं। इस दिन आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। और इस दिन अपने बच्चे के माथे पर केसर का तिलक लगाएं। किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद को यथाशक्ति दान दें। तो दोस्तों चलते हैं अब कथा की तरफ। इस व्रत की क्या कथा है, क्योंकि व्रत की कथा सुनने बिना हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। जो भी व्रत हम रख रहे हैं उसके निमित्त उसकी कथा को अवश्य पढ़ें या सुने या फिर किसी से श्रवण कर लें, ताकि आपको उस व्रत का पूरा फल मिल सके। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी व्रत का, इसको पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो कोई भी मनुष्य इस व्रत को पूरे मनोयोग से विधि विधान से करेगा, उसकी निश्चय ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या विधि विधान है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, आपने ये जन कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको इस व्रत की कथा तथा महत्व सुनाता हूँ। हे राजन, ध्यान पूर्वक होकर इसे श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग में के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन वह राजा पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता था। उसको बहुत बुरा लगता था, उसको अपना राज्य सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। उसका मानना था कि जिसके यहाँ संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। वृद्धावस्था, बुढ़ापा आते देखकर राजा ने प्रजा के सभी प्रतिनिधियों को राज्य में बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने कोई गलत कर्म नहीं किया। मैंने ना ही देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, और मैंने ब्राह्मणों को वचन देकर उन सबकी हमेशा रक्षा की है। यानी मैंने यदि ब्राह्मणों को वचन दिया है कि मैं आपका धन से, मैंने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि मैं आपको धन का दान करूंगा, तो मैंने धन का दान अवश्य किया है। ब्राह्मणों को जो धन का दान देने के वचन से मुकरता है, जब पीछे हटता है, उसको सातों जन्मों तक भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं।
राजा ने कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं ली। प्रजा को उसने पुत्र के समान रखा है, उसका अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सबके साथ न्याय किया है, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि एक जंगल में गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए और घूमते फिरते वे एक आश्रम जिसमें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय आत्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुरु तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को उन्होंने देखा, जिनका कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को आता देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, इसलिए मुझे बताइए, जिससे आपका कल्याण होगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए, कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए इसमें संदेह मत करो। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर सब लोग बोले कि हे महिषी, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थवादी हैं। हम जानना चाहते हैं कि महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महित प्रजा को पुत्र के समान पालन करता है, लेकिन वह पुत्रहीन क्यों है और इसके कारण वह दुखी रहता है? कृपया हमें बताइए कि किस उपाय से उसके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। उन लोगों ने आगे भी कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, उसके दुख में हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के, विद्वानों के सानिध्य के रहने से, उनका दर्शन मात्र करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संकट भी दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। किस कारण से उसे पुत्र की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई, ये भी बताइए। तब इस सारे वृत्तांत को सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक गरीब वेश्य था। निर्धन वेश्य होने के कारण इसने कई प्रकार के गलत कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह 2 दिनों से भूखा प्यासा था, एक जलाशय के एक कुएं पर वह पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई गाय आई। वह भी पानी पीना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसे हटाकर खुद पानी पी लिया। इसी श्राप के कारण राजा को ये भारी दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र विजोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुनकर वे सब लोग कहने लगे कि ऋषिवर, शास्त्रों में पापों के प्रायश्चित बताए गए हैं, कोई समस्या है उसका समाधान भी है, क्योंकि सभी शास्त्रों में सभी गलतियों के लिए जो हमारे पूर्व जन्म में हो गई हैं, उनसे शुद्ध होने के लिए इस जन्म में विधि विधान तो बताया ही है। इसलिए आप भी कृपा करके हमें बताइए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा के सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। तब ऋषि कहने लगे कि आप ध्यान पूर्वक सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा पवित्र एकादशी है, उसका व्रत करके आप यदि राजा को कहेंगे तो निश्चय उसके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा के जहाँ संतान की प्राप्ति होगी। पूरे राज्य में, नगर में बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इसकी एक कथा और आती है कि पुत्रदा एकादशी के संदर्भ में प्राचीन काल में एक नगर में सुकेतु राजा राज्य करते थे। राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वह सदैव चिंताग्रस्त रहते थे। एक दिन राजा सुकेतुमान वन की ओर चल दिए। वन में चलते हुए वे अत्यंत घने जंगल में चले गए। वहां पर उन्हें बहुत प्यास लगी और वे जल की तलाश में वन में अंदर की ओर चले गए। वहां उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं। बहुत से मुनि वहां पर वेद पाठ कर रहे हैं। राजा ने सभी ऋषियों को बार बार प्रणाम किया और उन सभी ऋषियों ने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने ऋषियों से उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनि ने कहा कि ये विश्व देव हैं और सरोवर के निकट स्नान करने के लिए आए हैं। आज से 5वें दिन माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है
और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने सुनते ही कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप सभी मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दे। मुनि बोले, हे राजन, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आप आज इसे अवश्य रखें, भगवान की नारायण की आराधना करें। राजा के अनुसार विधि विधान से पवित्र पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, उसका अनुष्ठान किया। व्रत के शुभ फलों के द्वारा राजा को संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो व्यक्ति इस व्रत को करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। संतान होने पर यदि कोई बाधाएं आती है तो वह भी इस व्रत को रखने से दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत को, महात्म को, कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे परम पद के मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण के लोक की प्राप्ति होती है। उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद प्राप्त होता है। बोल श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो हम सब ने मिलकर इस व्रत की कथा को सुना। कथा सुनने के बाद आप ओम जय जगदीश हरे या श्री बांके बिहारी जी की आरती, कोई भी आरती आप कर लें और उसके बाद जो भी भोग आपने भगवान को के लिए रखा है तुलसी दल डाल के भगवान को अर्पित करें। फिर उसी प्रसाद को आप अपने घर में व्रत में भी खा सकते हैं। जैसे कि आपने फल का प्रसाद रखा है, सूखे मेवे का। इस व्रत में चाय कॉफी पीने से कोई दोष नहीं लगता। आप फलाहार खाते हुए किसी भी मौसमी फल को खा सकते हैं और सूखे मेवे यानी कि काजू बादाम सोगी आप खा सकते हैं। आप दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं और अगर आप नमक के बिना नहीं रहते तो एक समय कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर आप खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।